हेलो एवरीवन। तो बहुत खुशी का दिन है आज का। जे एडवांस का रिजल्ट आया है और हर साल की तरह इस बार भी विराज के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। अगर मैं स्टैट्स के हिसाब से बताऊं तो सर इस बार अपना जो जे एडवांस रिवीजन बैच चला था 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स जे एडवांस क्वालिफाई किए हैं। तो आज उसी का फेलिसिटेशन रखा है। तो सबसे पहले मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि जो एफर्ट पूरे 2 साल बच्चों के लिए टीम ने डाला है उसका कहना है कि एक अच्छा आउटपुट आज मिला है और उससे ऑब्वियसली सब लोग मोटिवेटेड भी है कि चलो काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। एंड हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल की तरह जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो IIT जा रहे हैं विराज से, वो भी इस बार भी वो चीज भी मेंटेन रहेगी। ठीक है। तो और सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2 साल का जो आपका पेशेंस था, जो आपका हार्डवर्क था, वो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट तक पहुंच चुका है। ठीक है। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके भी एडवांस में रैंक आई है, चाहे जो भी रैंक आई है। ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि आप जे एडवांस क्वालिफाई हो चुके हो। ठीक है। तो फिर से सबको एक बार शुभकामनाएं। तो आज स्टूडेंट्स को हम फेलिसिटेट करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स को हमने बुलाया है विराज एकेडमी के जिन्होंने जे एडवांस क्वालिफाई किया है। तो स्वराज चौहान हमारे साथ है। इसका रैंक आया है 867, ऑल इंडिया SC रैंक 867। तो स्वराज कैसे लग रहा है आज रिजल्ट देख के? मतलब IIT की सीट तो अपनी पक्की हो चुकी है, तो कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? सर अच्छा लग रहा है। 2 साल जितना किया उसके हिसाब से आया। अच्छा, बढ़िया, सेटिस्फाइड है। अच्छा, रिजल्ट देखने से पहले मन में क्या चल रहा था? मतलब ज्यादा है कि रैंक अच्छा लग रहा था। ज्यादा मतलब अच्छा रैंक ज्यादा है कि ना? रैंक ज्यादा है। मतलब 800 आए तो कुछ तो 1200 से मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से 2000 तक देख रहा था, बट पेपर टफ था तो कम आ। चलो बढ़िया। तो मतलब 2000 सोच रहे थे, 800 आ गए तो एकदम मतलब शौक में था। शौक में। और हम चाहते हैं ये वाले शौक हमारे हर एक स्टूडेंट को हर साल मिलते रहे। चलो बढ़िया है। ठीक है। तुम क्या कहना चाहोगे जूनियर स्टूडेंट्स को? अभी ये रिजल्ट तुमने अचीव किया तो ऑब्वियसली तुम्हारे वर्ड्स की एक इम्पोर्टेंस है। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे आपके जूनियर बैच के स्टूडेंट्स को? जूनियर्स को यही कहूंगा कि सर के साथ लास्ट मोमेंट तक रहो, लास्ट में आओ और पढ़ते रहो। ठीक है, बढ़िया। चलो स्वराज एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। मैं स्वराज के पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगा, आप भी आइए। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। एक ये खुशी हम समझ सकते हैं कि घर में अगर किसी बच्चे का IIT में सिलेक्शन होता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है। आप लोग क्या कहना चाहोगे स्वराज के इस सक्सेस के लिए? सर हम लोग बहुत खुश है एंड थैंक यू टीम विराज, थैंक यू टीम ऑल स्टूडेंट जो भी कोऑपरेट किए इसके साथ। एंड जूनियर्स को यही बोलेंगे कीप डूइंग, ट्राई करते रहो। ट्राई करना, कंसिस्टेंसी इज द की एंड एफर्ट्स डालना जरूरी है। रैंक अपने आप आएगा। तो एफर्ट्स इज इम्पोर्टेंट। रिजल्ट्स का बॉदरेशन नहीं लेना चाहिए बच्चों को। तो जिशान सर, अभी और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग तो आज कहीं ट्रैवल करे इसलिए नहीं आ पा रहे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट में बुलाना चाहूंगा कार्तिक, जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 28,475। कार्तिक क्या कहना चाहोगे? जब ओरिजिनली स्कोर चेक किया था तो थोड़ा कम लगा था मेरे को, पर पेपर लेवल बेटर था इसीलिए क्वालिफाई तो हो गया। इससे बेटर कर सकता था लेकिन इसमें ठीक है भाई, जैसा हुआ वैसे खुश हूँ। सर और बाकी सर लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं कि इतने जर्नी में सपोर्ट किया मेरे को। थैंक यू सर, थैंक यू विराज। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, निरुदा आया नहीं, ओम आया नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट में बुलाना चाहूंगा नीलव। इसकी ऑल इंडिया रैंक आई है 21,508।
तो अभी नीलम भी स्टेज पे है कि आईआईटी जाना उसके पास चॉइस है ना, मतलब एक ऑन टेबल आपके पास जब चॉइसेस रहते तो आप जो भी आपको सही लग रहा है वो चूज कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है नीलम, एडवांस में रैंक आई है, आईआईटी जाने के चांसेस भी है, तो लग तो बहुत बढ़िया रहा है। मैंने भी इसके कार्तिक के जैसा ही फील कर रहा था कि ऐसा बॉर्डर लाइन पे होगा नहीं होगा देखते हैं, और लकीली हो गया। सो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू। पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे ही सब पेरेंट्स का ओपिनियन रहेगा। थैंक यू टीम विराज, ईच एंड एवरी पर्सन contributing to my son's success. I'm really grateful to all of you because मतलब उसका 21,000 रैंक आया इसके लिए नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, वो आप सबने सिखाई इसके लिए। रैंक तो वैसे ही सबके अलग अलग आते हैं, कोई यहाँ पे कोई वहां पे चमकेगा। लाइफ में कैसे कठिनाई का सामना करके आगे जाना है, हाउ टू मूव अहेड। रात में पूरा दिन, अर्लियर डे, द डे बिफोर एग्जाम 17 he was down with diarrhea and vomiting, और फिर उसको लो बीपी हुआ था रात में 10 to 12 PM लो बीपी। हम लोग को ऐसे लगा कि उसको शायद अभी एडमिट करना पड़ेगा, बट लेकिन 12 o'clock 12:30 हम लोग सब सोए 17 को रात को, और वो मॉर्निंग में जो नाश्ता किया था 17 को, उसके बाद में जब 12:30 बाहर आया फर्स्ट पेपर देके, सिर्फ ग्लूकॉन डी पे था इतना। और फिर जब भी वो बोला 12:30 को, व्हेन ही केम आफ्टर फर्स्ट पेपर, मम्मा आई एम ओके, ओके ग्रेट, सेकंड पेपर दे रहा है, देना है तो दे, अदरवाइज कम बैक। ऐसे नहीं था कि, बट ये रेजिलियंस शायद आप लोगों से उसने सीखा कि कुछ भी हो मुझे जाना है, परफॉर्म करना है। 2 साल तो पढ़ाई की ही है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो ये, और दूसरा चीज हमें ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ AIR आए बस, भले वो 20,000 हो 10,000 हो, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। yes. जिस फील्ड में जाएगा आपकी सबकी तरफ से कुछ ना कुछ वो लेके जाने वाला है। दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आज देखो, आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइस। ये काफी बड़ी बात है कि तो एक करेक्शन है, वो आपका जो रैंक है वो लकीली नहीं आया। हाँ, ये भी है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लक, लाइक आपके मॉम ने जो डिस्क्राइब किया है, इतना sheer hard work and that resilience was there. So don't think you don't deserve it. You deserve much more, and जो है वो each bit of it you deserve it, है ना? It's not because of any kind of luck, है ना? Whatever you have done for 2 years, that have reflected in the result. ठीक है? Once again, congratulations. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जूनियर स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब आपका एग्जाम डे, पता नहीं आप कितना फिजिकली मेंटली आप फिट रहोगे, बट आपको वहां पे वो गेम खेल के आना है, ठीक है। और इस बार थोड़ा मतलब उस टाइम पे, जैसे मैं नेक्स्ट स्टूडेंट जिसका नाम लूंगा अभी, वो है नहीं यहाँ पे, ट्रैवल कर रहे हैं, रिद्धि जैन, इसका 20,779 रैंक आया है। सेम मतलब ऐसा ही सिचुएशन था, 3 दिन से ऑलरेडी बीमार थी, सलाइन पे थी, बट उसने हिम्मत किया पेपर देने का, पेपर दिया। मतलब अब वही है, उसको ही पता कि इतनी वीकनेस में उसने वो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, एंड वो उसने एडवांस क्वालिफाई किया। 20,779 उसने ऑल इंडिया रैंक भी अचीव किया है। तो मुझे लगता है कि ये मतलब ठीक है यार, पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा और अच्छा माइंडसेट से एग्जाम कोई भी देके आएगा, क्रैक कोई भी करेगा, बट जब इतने सारी सिचुएशन से जा रहे हो उसके बाद भी आप उम्मीद नहीं खो रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी लर्निंग है, ठीक है। तो रिद्धि भी है नहीं, वो ट्रैवल कर रही है, तो रिद्धि को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उसने जो एक एग्जाम्पल सेट किया है। और जस्ट रिद्धि नहीं, नीलम का भी सेम सिचुएशन था। तो बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स इस लेवल तक अपने एम के लिए डेडिकेटेड है। तो और हाँ, जूनियर स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आपकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट, जितना आप नॉलेज गेन करने के जितना भागते उतना इन दोनों चीजों की भी इंपॉर्टेंस है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है, ये भी बहुत बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, पूरा 2 साल शिद्दत से एफर्ट डालते डालते यहाँ तक पहुंचा है। अमेया, ऑल इंडिया रैंक 18,640। अच्छा, एक और चीज विराज के, जो भी स्टूडेंट्स एडवांस में जो रैंक लाए हैं, मेंस में इनकी रैंक, ये जो रैंक है इससे 2 या 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो बनता है, जैसे हमें कितना मेंस में रैंक था 64,000। हाँ, 64,000 से 18,000 वो पहुंचा है, ठीक है। काफी बार हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि नहीं यार, एंड तक टिके रहो, आप पढ़ते जाओगे, आपका इंप्रूवमेंट होगा, तो ये इंप्रूवमेंट का आपको स्कोप दिख रहा है।
शायद नीलम का भी कुछ 74,000 से उसने 21,000 तक वो पहुंचा है। मतलब आपने उन बच्चों को बीट किया है जो आपसे आगे थे, ठीक है, और वो भी एक दो बच्चे को नहीं, 50,000 बच्चों को नीलम ने बीट किया है। अमेया ने अराउंड 46,000 स्टूडेंट्स को बीट किया जो उससे बेटर किए थे जेईई मेंस में, ठीक है। तो मतलब जो हम बोलते हैं कि विराज में जो सबसे खास बात है कि हम एंड डे तक बच्चों के साथ रहते हैं, तो एंड डे तक रहने से ये लेवल का इंपैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारा जो भी सपोर्ट था, जो भी हमने पढ़ाया उसको इस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अमेया। अमेया के पेरेंट्स भी आए हैं, मैं आपको बुलाना चाहूंगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। पहले मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा रिएक्शन कैसा। आपका बेटा आईआईटी के अभी एटलीस्ट उसके पास 50 ऑप्शंस है, अलग ब्रांच अलग कॉलेजेस के, तो आपको कैसा लग रहा है कि वो अचीवमेंट उसने अनलॉक किया है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सच पूछूं तो पहले से हम लोग लग ही नहीं रहा था कि वो क्वालिफाई होगा करके, लेकिन उसने किया और सब सर ने उसको साथ दिया है, इसलिए ही वो कर पाया है ये। और बेसिक्स क्लियर थे। यस यस, उसके वजह से उसका सीईटी भी बहुत अच्छा गया है। हाँ, वो भी सीईटी का रिजल्ट वाला दिन तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अमेया, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या सजेशंस अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी फ्यूचर जेईई एस्पिरेंट्स उनको क्या कहना चाहते हो? वही कहना है कि मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। मतलब ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन उससे फाइट करो। एक दिन बहुत नीचे होगा तो नेक्स्ट डे रिजल्ट के दिन बहुत ऊपर आओगे। तो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और सर तो है ये सब सपोर्ट करने के लिए। So we remember the first day when we come to take the admission. तो मुझे फर्स्ट डे याद आ रहा है, तो हमने सर से जब मिले थे, विकास सर से, तो हमने बोला तो हमको सिर्फ सीईटी पे फोकस करना है, हमको जाना ही नहीं है आईआईटी, वो सब प्रेशर मेरे बच्चे को नहीं चाहिए। बट सर बोले कि आप उनको जाने दो, पढ़ने दो। देन ही स्टार्टेड वर्किंग। फर्स्ट 2-3 months आर वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी आज वो ये स्टेज पे पहुंचा है because of all this efforts with all the Viraj team as well as his own efforts also. हमने देखा है उसको efforts डालते हुए। मैं सो जाता था but he was keep studying, so I am very happy and I am proud of him. Thank you sir. एक हमारा स्टूडेंट एग्जाम के दिन इतना बीमार था कि वो बेचारा सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाया, ठीक है। मतलब ये लोग 2 लोग सेंटर तक पहुंच पाए थे। आर्यन पाध्याय, जिसका जेईई मेंस में 99.05 परसेंटाइल था। तो अगर वो एग्जाम अगर अपियर करते तो ऑब्वियसली इन बच्चों के साथ, क्योंकि पढ़ाई इन सब ने एक जैसी की है, तो थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट कि हाँ वो उस दिन नहीं पहुंच पाया एग्जाम के लिए। बट हाँ, अभी वो बिट्स के लिए पढ़ रहा है, सीईटी में अच्छा किया है। नेक्स्ट श्लोक अग्रवाल, 16,229 रैंक। ये भी शायद ट्रैवल कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रिप पे है, बढ़िया। नेक्स्ट विराज टीम का सबसे ज्यादा चहेता स्टूडेंट अभिषेक दांडेकर, 12,524 ऑल इंडिया रैंक अभिषेक ने सिक्योर किया है, ठीक है। तो भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और जिस चीज के लिए आपने अपना 1 साल पढ़ाई के लिए डेडिकेट किया था, आई होप उसका हमें रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं पहले थोड़ा एक मतलब स्टोरी बता दूंगा तुम्हारी। ये स्टूडेंट ऑलरेडी लास्ट ईयर सीओईपी के लिए सेलेक्ट हुआ था, बट कहीं ना कहीं मतलब उसका वो जो फ्रेंड सर्कल जो था लास्ट ईयर जिनके साथ उसने पढ़ाई की थी, तो होता है कि बच्चे पीयर लर्निंग में काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो उसको एक रियलाइजेशन था कि हाँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है आईआईटी जाने का, तो मैं 1 साल पढ़ाई के लिए और डेडिकेट करना चाहता। और इस स्टूडेंट ने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया, जबकि सीओईपी उसके हाथ में था, एंड आज उसने वो रैंक लाया जिसके थ्रू वो काफ़ी अच्छे आईआईटीज तक पहुंच सकता है। तो कैसा लग रहा है और क्या आप मैसेज देना चाहोगे फ्यूचर जेईई एस्पिरेंट्स को? सर मतलब मैंने अभी मतलब जब ड्रॉप भी लिया था तो मेरा एक सिंपल है कि मतलब जो हमारे सर है उन पे जितना मतलब पूरा ब्लाइंड बिलीफ रखो, क्योंकि जितना वो लोग गाइड कर सकते हैं और जितना वो लोग तुम्हारे लिए एफर्ट डालते हैं ना, मतलब वो चीज़ अनमैच्ड है। तो उसके साथ तो जब वो लोग इतना एफर्ट डालते हैं तो तुम खुद अपने आप मोटिवेट हो जाते हो। तो उन पे एकदम ब्लाइंड बिलीव रखो और फिर हो जाएगा, करते रहो एंड तक। बढ़िया।
अच्छा अभिषेक, आजकल एक काफी अच्छा ट्रेंड, मतलब अच्छा नहीं, एक ट्रेंड चल चुका है कि बच्चे 2 साल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं, फिर उनका होता नहीं सिलेक्शन, फिर वो सोचते 1 साल में घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ूंगा। तो क्या सजेस्ट करना चाहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोगों तक पहुंचना, कि आपने जस्ट 2 साल ऑफलाइन पढ़ाई की है, तो ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं कि एक बार पैटर्न समझ गए तो फिर घर पे बैठ के पढ़ना है। तो क्या कहना चाहोगे? मतलब वो जो 2 साल ऑफलाइन पढ़ते हैं और नहीं होता है, तो तीसरा साल जो ऑनलाइन होता है ना, उसमें सबसे पहली बात तो एक तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि एक तो तुम घर पे बैठ के खुद को उतना मोटिवेटेड रख पाते हो क्या पूरे एंड तक, तो वो एक फैक्टर होता है। और अगर तुम रख भी लेते हो तो उसके बाद जो तुम्हें जो साथ में जो गाइडेंस मिलनी चाहिए ना, जो प्रॉपर तुम्हें मेंटरशिप मिलनी चाहिए, वो तुम्हें एक प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे ही मिल सकती है और वो तुम्हें ऑनलाइन में नहीं मिल सकती। ठीक है, क्योंकि काफी स्टूडेंट तुम्हारे साथ और भी थे जिन्होंने ऑनलाइन में रिपीट किया था, बट पता नहीं वो लोग एडवांस तक पहुंच भी पाए कि नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो मतलब एज ए टीचर हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा एक जो भी इम्पोर्टेंट रियलिटीज है वो बच्चों के सामने रखें। ठीक है, इसके बाद मैं जिस स्टूडेंट को बुलाऊंगा, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग, मतलब इसने होता है ना कि अपने मेहनत के दम पे एक बहुत ही इंस्पायरिंग रिजल्ट तक पहुंचा है स्टूडेंट, चाहे उसका जो भी 10th तक एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो। एक तो स्पेशल इंस्टीट्यूट भी लेट ज्वाइन किया था एंड लास्ट बैच में आया था। वंश, इसका ऑल इंडिया रैंक है 10,177। सर पेरेंट्स को भी बुलाना चाहूंगा, माइक पे। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है वंश का ये सक्सेस देख के, रिजल्ट देख के? सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो रियली बहुत ज़्यादा खुशी हो गया है। क्योंकि मैं तो ये इसने जो आपका यहाँ पे आपने नवोदय में जो आप लोगों रखे थे, उस दिन जो हमने आपका सेमिनार अटेंड किया ना, उसी दिन वंश ने बोला मम्मी मुझे किधर नहीं, मुझे विराट में ही जाना है बस। तो मैं बोला अभी तुझे जाना है ना, तो फिर बस वहीं से हम स्टेप उतरते होते नक्की तो कर लिए कि आपने को विराज ही जाना है। और ये खुद आके आपकी क्लास में इंक्वायरी सब करके गया था, वही बहुत अच्छा लग रहा है सर, और थैंक यू सो मच। ये किया तो है मेहनत, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना भी कुछ नहीं है ना, इसलिए थैंक यू सो मच। अच्छा वंश, तुमने इस 2 साल की जर्नी में ऐसी क्या यूनिक चीजें की जो तुम्हें लगता है कि नहीं सच में उसका एक लास्ट डे तक एक बहुत बेनिफिट हुआ है रिजल्ट के लिए? रिवाइज करते रहना, वही जो स्कूल के टाइम पे जरूर नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि नए नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, स्कूल तक तो रट्टा मार लो चलता है, वो सब यहाँ पे चलता नहीं है, इसके लिए और एंड डे तक मेहनत करते रहो। ठीक है, और ये वो स्टूडेंट है जो मतलब काफी लेट नाइट तक इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ाई करता था, तो अब इसका इम्पैक्ट ये है कि काफी बच्चों ने इसको देखा होगा यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है, तो वो सारे जूनियर्स के लिए जरूर ये एक मोटिवेशन रहेगा कि यार हमने किसी को पूरे 2 साल यहाँ पे सेंटर पर आपको 10-10, 11-11 बजे तक पढ़ते हुए देखा और आज वो IIT के लिए क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, तो बढ़िया वंश, तुम्हारी जर्नी काफियों के लिए इंस्पिरेशन रहेगी। ठीक है, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट कैरव, इसका ऑल इंडिया रैंक आया 9,936। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कैरव। कैरव के पेरेंट्स भी आए हैं, तो काफी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और काफी कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। मेरे को आज भी याद है जो फर्स्ट अपना ऑनलाइन PTM हुआ था 25 MJ1 बैच का, तब ये कंसर्न था कि कैरव फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत वीक है, बट इतना फाइट मारा कि सेकंड मेंस में मैथ्स में 99 परसेंटाइल लाया। ठीक है, और एडवांस में भी कहीं ऐसा वो उसने नहीं छोड़ा, कमी नहीं छोड़ा है कि उसको मतलब और करता बेटर होता, तो उसने जो भी पॉसिबिलिटी थी सारी चीजों पे अच्छे से वर्क किया। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी चीज है। आई होप जूनियर्स इससे कुछ सीख पाएंगे कि हाँ, आप अगर कंटिन्यूसली वर्क करते जा रहे हो, टीचर्स के साथ अगर आप कंटिन्यूसली जुड़े हो, तो आप अच्छे रैंक तक पहुंच सकते हो। सर, क्या कहना चाहोगे आप कैरव का रिजल्ट देखने के बाद, क्या इमोशंस थे? सो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक I want to thank you from core of my heart. This success does not belong to me or personally to
Kairav only or his mother or to our family, but to Viraj first. Thank you so very much, Viraj, for giving us one IITian. So, I do not know personally in my area. We come from Shimla, Himachal Pradesh, where anybody has made it to the IIT. For us, it was a dream. For us, it was a very far-fetched dream. There are so many dreams, but we thought that someday we couldn't do. Maybe our kids will do it, and Kairav has done it somehow. I'm proud of Kairav. And Viraj, of course, was a very, very conscious choice for me. I went to 5 engineering institutes in the vicinity of Thane, and I found that the kind of humbleness, the groundness I could find in these teachers. Before coming to Viraj, I spoke to first of all RCM sir, and then met Mahajan sir. Then I realized that probably this is the place where we can have right investment for our son Kairav, and my daughter is also part of this great family. And let me thank you once again, Viraj, for making him a good person first of all, and because 2 years is a very long journey, as one parent said, that it's a character building exercise. This is a very important time for these kids, and the kind of values you have injected in these kids, I think it is going to pay them for very, very long period wherever they go. I want to also congratulate all the rankers who have made it to the All India ranks. People may have different ranks, and I'm sure there's going to be a lot of volatility in future also. There'll be ups and downs. They'll make very good moves in future in the times to come. Thank you very much. I am overwhelmed with success. I don't have much words, but probably I have covered a lot of stuff already. Yes. Thank you so very much. Love you, Viraj. Thank you. Kairav वैसे ज़्यादा बोलता नहीं, बट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जूनियर बैच के लिए. नहीं, सबसे पहले तो मैं मतलब भगवान जी को थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बात तो कट ऑफ कम आ गई तो मेरी रैंक थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि मेरे को मेंस में 5 डिजिट रैंक आई थी और एडवांस का भी ऐसा ही लग रहा था, कुछ अराउंड 13,000 आएगा, क्योंकि मार्क्स उतने कुछ खास नहीं थे, लेकिन रैंक अच्छी आ गई, 4 डिजिट में आ गई. मतलब हो सकता है कि जस्ट 1 मार्क होता तो नहीं, फिर भी 4 डिजिट में आ गई, तो ये अच्छी बात है. एंड मैं टिप्स कहूँ तो बस इतना कहूँगा कि यार बस डिसिप्लिन रहना चाहिए. डिसिप्लिन इज़ द की, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन रहते हो तो आप अपने आप फोकस्ड इंसान बन जाते हो. जो इंसान फोकस्ड होता है उसके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आना ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है. और फिर अब जब बंदा फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आता है, डेडिकेशन अपने आप आता है, ये सब वैल्यूज़ खुद में बढ़ने लगते हैं. और मतलब एंड में आप देखते हो कि हाँ, मतलब रिज़ल्ट ऑब्वियसली एक देखा जाता है कि रिज़ल्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट लेकिन रिज़ल्ट इज़ नॉट कि मतलब सिर्फ मैंने यहाँ से रिज़ल्ट लेके गया हूँ. मैं यहाँ से बहुत ऐसी वैल्यूज़ भी लेके गया हूँ जो शायद मेरे को कहीं और नहीं मिल पाती है, स्पेशली विद दीज टीचर्स. मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है. सो थैंक यू विराज. एंड मैंने अपने पेरेंट्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है. मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है. एंड थैंक यू मैम. कैरो के शेड्यूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? मतलब आपका इस जर्नी में 2 साल जो भी ऑब्जर्वेशन रहा है. नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी थी और हार कभी नहीं मानता था. मतलब इसका ये था कि शेड्यूल ऐसा टाइट था कि खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, बस सिर्फ पढ़ाई का पता है कि मुझे ये करना ही है. मतलब लास्ट मिनट तक इसको बहुत सारी अप्स एंड डाउन आए, लेकिन इसको यही था कि मुझे करना ही है, करते ही रहना है. चाहे मेरा कितने कम मार्क्स आ रहे थे, पहले बीच में आ रहे थे इसके कम मार्क्स, लेकिन फिर भी ये एंड तक लड़ता ही रहा. ये सब टीम विराज की वजह से हुआ है, आप सबकी वजह से हुआ है. थैंक यू वेरी मच. वंस अगेन कांग्रेचुलेशन. तो काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है कैरो की सक्सेस स्टोरी.
ठीक है, हम जूनियर बैचेस में अभी मतलब काफी दिनों से चल भी रहा है कि हाँ यार एक बच्चा है, सबसे ज्यादा डांट खाता है बट एग्जाम में कहीं ना कहीं उतना ही अच्छा उसका आउटपुट भी ले आता है। ठीक है, तो याद रहेंगे वो सारे फर्स्ट बेंच पे बिठा के जो हम डांटते थे तुम्हें। मेहनत है इसका। जो हम बोलते भी हैं कि हर साल एक ऐसा रिजल्ट, कुछ रिजल्ट ऐसे आते हैं जो हमें रियलाइज होता है कि एट द एंड ऑफ द डे हार्डवर्क विंस। तो हार्डवर्क जो रिफ्लेक्ट हुआ है इसके रिजल्ट में, दैट इज एक्चुअली बहुत कमेंडेबल है, और वो बच्चों को फेथ देता है, जूनियर बैचेस में फेथ देगा कि ऐसे बच्चे जो कि मतलब आई वुड नॉट से कि बहुत सिर्फ अपने आईक्यू के वजह से या सिर्फ स्मार्ट वर्क के वजह से आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो एक शेयर हार्डवर्क की वजह से आगे बढ़ते हैं और एक छाप छोड़ के जाते हैं, उनमें से एक नाम कैरफ का रहेगा। बिल्कुल। एक फोटो सर। आज के दिन के स्पेशल गेस्ट, ठीक है, तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारा इस सेशन का जे एडवांस 2025 का टॉपर विराज का निशांत पाटिल, जिसने ऑल इंडिया रैंक 3586 सिक्योर किया है। और स्पेशली इसके फेलिसिटेशन के लिए हमने हमारे लास्ट ईयर के जे एडवांस टॉपर को बुलाया, वेदांत मुद्रास को, जो अभी IIT मद्रास में पढ़ रहा है। तो निशांत का ये रैंक ऑब्वियसली एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा जूनियर बैच के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेक्शन के साथ साथ एक मतलब बच्चों के सामने एक बेंचमार्क सेट करना है कि आपको ये रैंक बीट करना है। ठीक है, क्योंकि इस बार थोड़ा मतलब मार्क्स देख के तो हम लोग काफी मतलब परेशान थे कि क्या होगा, कैसी रैंक आएगी, क्या जूनियर बैचेस में हम मैसेज दे पाएंगे। ठीक है, बट पेपर डिफिकल्ट था, कट ऑफ नीचे गई, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ गए और कहीं ना कहीं एक अच्छा रैंक निशांत ने सिक्योर किया। निशांत के पेरेंट्स भी आए, मैं आपको बुलाना चाहूंगा आगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस निशांत। चलो, तो मैं पहले निशांत के पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा कैसा फील हो रहा है। First of all, let me congratulate all the aspirants who are qualified for JEE Advance. This effort, this result is because of their efforts and the guidance by Viraj. So thank you, Viraj, for everything to get the glitter out of the students and the aspirants. See, when we do this, I believe this journey is like a jungle safari, night safari. Yes. And without torch bearer, you cannot have that night safari. So the Viraj is like a torch bearer for the students who has shown them the way, and I believe those who have in this journey till the end, means when you are writing the exam also, advance generally has 2 papers, and many people they give up after the first paper, which I have seen actually, but the students who are there till last moment, it's like a cricket match. If you are on the pitch, then I think you will be able to make miracles. आप 99 पे पहुंचोगे, लेकिन सेंचुरी करने के लिए आपको पिच पे रहना जरूरी है. So I think that is what the message is. And one more just quote I want to make it actually, that while carrying out this journey, I think one has to be दिमाग बर्फ जैसा ठंडा रखिए और दिल में जुनून जलाए रखे, दिल में आग जलाए रखे. I think this is what you have to be throughout the journey, and automatically the success will pay off actually. So I don't think that no one can stop you. Thank you Viraj. अच्छा निशांत, रिजल्ट चेक करने पहले दिमाग में क्या चल रहा था? और अभी ऑनेस्टली मार्क्स देख के तो मेरे को लग रहा था कि 3,500 नहीं, लेकिन 4,500 5,000 के अराउंड आ सकता है. एंड मेरा यही था कि जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अभी एग्जाम के दिन जो हो गया वो हो गया. जब रिजल्ट मैंने देखा 3,500 आया है, आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि पर्सनली मेरे को नहीं लगा था 3,500 जाएगा. पापा को कुछ अलग लग रहा था, लेकिन मेरे को मन से यही लग रहा था कि 4,500 नहीं तो 5,000 तक आएगा. तो जो कट ऑफ लो गया वो एक अच्छा लक फैक्टर था, क्योंकि पेपर 2 थोड़ा टफ था. एंड ऑनेस्टली जब मैं 2 साल पहले आया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा क्लियर होगा. मैं 2 साल पहले आया था क्योंकि इन्होंने क्लास लगा दिया था. आई वाज लाइक कि ठीक है, क्लास आए हैं, अभी बस आना है क्लास में कंसिस्टेंटली. लेकिन जैसे जैसे सर के एफर्ट्स देखा कि सर लोग कैसा एफर्ट्स डाल रहे हैं हम लोग पे,
तो मेरा भी खुद के अंदर एक मोटिवेशन आया. इवन आई वांटेड टू क्रैक द एग्जाम. और मेरा कहना जूनियर्स को यही है कि एंड तक टिको, दोनों पेपर्स दो, टिल दी एंड. सर को डाउट्स पूछने से डरो मत, एंड कंसिस्टेंटली करते रहो, हो जाएगा. बढ़िया. मैम आप क्या कहना चाहोगे? जब फर्स्ट टाइम मैं विराज में आई थी सर, आपसे ही मिली थी, और आपको भी पता मैंने क्या कहा था कि सिर्फ सीईटी और मेंस के लिए एडमिशन लेना है, नॉट फॉर एडवांस, क्योंकि मुझे ही खुद को पता नहीं था कि निशान इतना अच्छा कर पाएगा. ऑफ कोर्स ही वाज गुड इन स्कूल, बट ये एडवांस का लेवल ही अलग होता है, और उसने वो करके दिखाया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू विराज. Thank you so much. I want to add one more point. My Nishan's elder brother, he was also in one of the well-known educating institute for JEE preparation, but unfortunately he could not qualify. We had Kairo's father said he had basically explore various institutes. We also did the same thing. But then when I visited here, we met RCM sir and VMM sir. And when we took the admission, I just made one sentence to RCM sir. Probably he may remember that Nishant is your property now. Thank you. इस प्रॉपर्टी का सही से यूज करेंगे सर हम. तो अभी वेदांत भी यहाँ पे है. ऑलरेडी लास्ट ईयर उसने बहुत अच्छा रैंक 2800 रैंक सिक्योर किया था. अभी IIT मद्रास में है. तो वेदांत तुम अभी यहाँ पे हो, तो मतलब इन लोगों के साथ साथ तुम्हारे भी कुछ गाइडेंस के 2 शब्द जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मिल जाए. क्या कहना चाहोगे, और इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने अभी जस्ट एडवांस की रैंक सिक्योर की है, क्योंकि इसके बाद तो जर्नी स्टार्ट होती है. ये सब हमने किया इसलिए था कि हम कुछ अच्छा स्टार्ट कर पाए. तो करंट JEE एस्पिरेंट्स एंड इन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? तो पहले तो सारे पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस. मतलब it is a very big thing to, मतलब not considering the rank, but the rank does not matter at the end of the day. आप आगे जाके क्या काम कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है. मेरे से वर्स रैंक ऐसा बोल सकते हैं इन कॉलेज, दे आर डूइंग मच बेटर देन मी. सो इफ यू हैव पोटेंशियल यू कैन डू एनीथिंग. जस्ट एक राइट कॉलेज मिल जाता है तो आपको एक राइट क्राउड मिल जाता है. वैसा माइंडसेट बन जाता है टू वर्क हार्डर. जैसे if I didn't come to IIT Madras, अगर मैं कहीं और चला था, maybe I would not have had the mindset which I have now, which is daily working. You keep working. That is what I've learned in IIT. No one stops working. तो वो एक mindset build करना बहुत ही tough हो जाता है in other colleges. Like there are many good colleges in Mumbai as well, but the crowd might not be that good in comparison to what IIT crowd is. अदर देन दैट 2 साल की जर्नी हमने भी की है, तो हमें पता है कितना डिफिकल्ट होता है. योर पेरेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, विच इज वेरी गुड. मतलब उनको कह रहे हैं कि कितनी रैंक है, दे आर मॉनिटरिंग इट, दैट इज वेरी गुड. और 2 साल की जर्नी इज वेरी टफ. मेंटली इट इज वेरी टफ टू गो थ्रू दोस 2 years. हमने एक्सपीरियंस किया तो हमें पता है कि रैंक अल्टीमेटली एग्जाम इज नॉट दैट टफ, बट द 2-year जर्नी कीपिंग वर्क कंसिस्टेंट इज वेरी टफ. आप एंड तक आते आते, लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज कि मैं मे तक आते आते बहुत ड्रेन हो चुका था. देयर वाज नथिंग लेफ्ट. तो एंड में मेरा ऐसा था कि जाके एग्जाम दे देता हूँ, बस इतना लोड हो गया था दिमाग पे. और ऐसा हो जाता है इवेंचुअली. तो इट इज वेरी हार्ड टू परफॉर्म इन द एग्जाम. 10 घंटे की एग्जाम होती है. यू हैव टू कीप योर माइंडसेट कूल. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने पेपर 1 बहुत गंदा दिया था, बट देन आई वेंट बैक एंड गिव पेपर 2 विच वाज मच मोर बेटर. सो इनके केस में भी सेकंड पेपर आई थिंक वाज वेरी टफ, एंड टू मेंटेन योर कूल ड्यूरिंग दैट पेपर इज वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 घंटे वही जगह पे बिताए. योर माइंड इज प्रीटी क्लॉग्ड. सो अगेन गोइंग टू द सेंटर एंड गिविंग अ 3-year एग्जाम इज वेरी वेरी टफ. और वो एनवायरमेंट में ऑब्वियसली मुझे याद है मैं पहली बार मेंस जब गया था तो आई सॉ सच अ बिग क्राउड एंड मेरी उधर ही फट गई थी. इतना बड़ा क्राउड और इतना कंपटीशन. तो उतना बड़ा क्राउड और उतना कंपटीशन देके यू नेचुरली स्टार्ट फियरिंग की ओ शिट, मतलब इनसे, क्योंकि यू डोंट सी दैट क्राउड इन आवर सेंटर और नियर बाय सेंटर्स, एंड यू सडनली गो टू द सेंटर एंड यू सी देयर आर सो मेनी
competitors. तो getting this rank is obviously commendable for everyone. जो 20,000 लाया 28,000 है, doesn't matter. You go to a good college and you start working again. Don't rest. That is the thing. आप slack मत करो. मैंने मेरे बहुत दोस्तों को देखा है जो फर्स्ट ईयर में जाके एकदम फैल जाते हैं, हाँ IIT हो गया, कोई आपको हाथ में आके जॉब नहीं देने वाला है. इट इज नॉट अबाउट द जॉब फ्रैंकली, इट इज अबाउट यू डूइंग समथिंग यू लाइक एंड यू कीप वर्किंग ऑन इट. दैट इज द थिंग. वर्किंग माइंडसेट होना चाहिए जो ये 2 साल आपको सिखाता है. यू गेट टू लर्न हाउ टू बी इन दैट जोन फॉर 10 hours 12 hours. दैट इज वेरी गुड. अब जाके अगर आप फैल जाओगे IIT में, देन इफ यू स्टार्ट स्लैकिंग ऑफ, देन इट इज नॉट गुड. तो गाइडेंस यही होती है कि यू चूज अ कॉलेज, गुड कॉलेज, चूज अ गुड डिपार्टमेंट एज वेल. डोंट गो फॉर रैंडम डिपार्टमेंट्स और रैंडम कॉलेजेस. आप सर से मिलके वही ऑब्वियसली डिसीजन बनाओ, पेरेंट्स से पूछो, टेक गुड गाइडेंस, सी व्हाट डिपार्टमेंट्स आर बूमिंग, विच हैव गुड स्कोप, आपका इंटरेस्ट किधर है, गो फॉर दोज डिपार्टमेंट, वर्क गुड, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल इन द इंस्टीट्यूट. और ऑब्वियसली आपके सीनियर्स तो रहने वाले हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, सो दे विल गाइड यू. और तो कुछ नहीं. और कॉन्ग्रेचुलेशन सबको. अभी मैंने सर 2 IIT निकले अभी आपकी. चलो, तो ये जे एडवांस का जो इस सेशन का जो रिजल्ट था, रियली हमारी पूरी टीम के लिए बहुत इंस्पायरिंग रिजल्ट है. क्योंकि टीम जब तक इंस्पायर्ड है तब तक, क्योंकि जूनियर्स को तो फ्यूल जो जाना है हमारी तरफ से जाना है. अगर हम लोग माइंड से, मतलब पॉजिटिविटी हमारे माइंड में, अगर हम कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड, तो ऑब्वियसली अगले बैचेस से भी मतलब लाएंगे, अच्छे रिजल्ट लाएंगे. तुम्हारे जो भी कॉलेज तुम जा रहे हो वहां पे और जूनियर्स हम भेजेंगे. ठीक है. तो ये हार्ड वर्क, ये जो ट्रस्ट था आपका 2 साल तक का, जो कंसिस्टेंसी आपने रखी, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद इसलिए क्योंकि ये जो आपने किया है ये असली फ्यूल है हर एक टीचर के लिए, पूरे इंस्टीट्यूट के लिए, जिसके दम पे हम आने वाले जो भी एकेडमिक ईयर्स है उसमें और अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे और इस सिटी को हम बनाएंगे, वो हब बनाएंगे. जो अभी भी हमें मिसिंग लगता है, आज भी कोई रिजल्ट की उतनी बात नहीं करता है सिटी में. लास्ट ईयर के अचीवमेंट से 4 एग्जाम के सिटी टॉपर्स विराज एकेडमी के, जबकि हमारे पास इस पूरे सिटी के 5% बच्चे भी नहीं पढ़ रहे. बट हाँ, जरूर हम धीरे धीरे और बेटर लेवल तक जाएंगे. सिर्फ सिटी लेवल ही नहीं, हम चाहे हम स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, हम उस लेवल तक भी जाएंगे. और उसका जो आपने फ्यूल आज हमें दिया है इस रिजल्ट के माध्यम से, जो कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ भाई बच्चों पे अगर वर्क किया जाए, इंडिविजुअली वर्क किया जाए तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू होल विराज टीम.